हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस नए लेक्चर में हम लोग रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे इस प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जा रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम में कि स्टेट द रीजन, यानी कि यहां पे आप रीजन को बताइए। किस रीजन को? द रिलेशन कैपिटल आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय 1, 2, 2, 1 नॉट बी ट्रांजिटिव, यानी कि आपको यहां पे ये चीज बताने को बोला जा रहा है कि यहां एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 एंड यहां एक रिलेशन दे रखा है आपको 1, 2, 2, 1 और आपसे ये रीजन पूछ रहा है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो वैसे तो क्लियरली दे रखा है नॉट बी ट्रांजिटिव, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले चीज जो हम लोग यहां पे जानेंगे कि ट्रांजिटिव के लिए हमने आपको क्या बताया था। तो ट्रांजिटिव के लिए बताया था कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी रिलेशन में है। कहने का मतलब ए रिलेटेड है बी के साथ, बी रिलेटेड है सी के साथ, देन ए रिलेटेड होना चाहिए सी के साथ, यानी कि ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये रूल हम लोगों ने कब पढ़ा था? तो कल के क्लास में। किसके लिए? तो ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नाउ चूंकि R बराबर जो कि दे रखा है 1, 2, 2, 1, तो यहां हम लोग ये कहेंगे कि 1, 2 रिलेशन में है एंड 2, 1 रिलेशन में है ना। तो अगर 1, 2 और 2, 1 रिलेशन में, इसका मतलब फर्स्ट वाले पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड वाले पेयर का सेकंड कंपोनेंट जो कि क्या है, तो 1, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहां कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि ये रिलेशन में नहीं है। तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इसका रीजन ये हो गया, रीजन लिखेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यही हमारा आंसर हो गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, कंप्लीट। रीजन हम आपको पहले बता दिए थे कि ए बी और बी सी रिलेशन में हो तो ए सी रिलेशन में होगा तो ट्रांजिटिव, और नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है बच्चे कि रिलेशन दे रखा है और सेट भी दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से ही रिलेटेड। तो जैसा कि सेट दे रखा है तो लेट ए बराबर 1 2 3 1 2 3। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव का नियम क्या कहता है? तो रिफ्लेक्सिव का नियम कहता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां 3 एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 क्या आपके रिलेशन में है? तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 हाँ रिलेशन में है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग आ जाते हैं किसके लिए? तो फॉर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है देन बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 1, 2 का, तो चूंकि यानी कि सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर, देन इसका इनवर्स यानी कि उल्टा 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या कहीं भी आपको 2, 1 दिख रहा है कहीं भी रिलेशन में? तो ये आपका नहीं दिख रहा है। तो 1, 2 रिलेशन में है लेकिन 2, 1 रिलेशन में नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा, किसके लिए? तो ट्रांजिटिव के लिए।
ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं बच्चे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना ही चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को यहां पे ये दे रखा है कि 2,3 रिलेशन में है एंड 1,3 भी रिलेशन में है, तो ऐसा नहीं करके हम लोग वो चेक करेंगे जो कि सेटिस्फाई करे। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि 2, 3, हाँ चलिए हम लोगों को देखिए बच्चे, एक्चुअली में हमें क्या है ना, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3, 3, 6 में से अगर 5 एलिमेंट भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर दे और एक मात्र एलिमेंट जो ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं किया, तो सीधे बोल देंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे कमजोरी ढूंढना है, तो कमजोरी ढूंढने में टाइम लगता है, नहीं समझे। हमें यहां पे कमजोरी क्या ढूंढना है, तो हमें यहां से वो एलिमेंट ढूंढना है जो कि ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा हो। तो फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों, अगर एक सेटिस्फाई कर दिया तो ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, तो नहीं। अगर 50 एलिमेंट है, 49 एलिमेंट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर दिया और 50वां एलिमेंट अगर ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहां देखेंगे कि लेट 2,2 बिलोंग्स टू आर। तो लेट ना लिखो, लेट का मतलब हो गया मानना, इफ लिख लो। तो 2,2 रिलेशन में है एंड 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है। तो इसका मतलब 2,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 2,3 रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है ना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इतना आसान नहीं है किसी भी एलिमेंट को चेक करना जितना आप समझ रहे हो। तो देखिए 3,3 के लिए, तो 3,3 में क्या है बच्चे, तो 3 से 3,3 रिलेशन में है ना। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इसमें जो 3 से स्टार्ट हो, तो नहीं। तो हम बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं 1,2 पे, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। हम खोज लेते हैं कि कौन सा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो चलिए एक ले लेते हैं 2, 3। तो 2, 3, 3, 3 पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। आपको हम चेक करते हैं, क्योंकि आपको चेक करने के लिए हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। 1, 3, 1, 3 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांजिटिव को। 1, 2, 2, 2, 1, 3 यानी ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 1 के लिए एक यहां पे, तो ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव, यानी ये तो ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, नहीं, और ट्रांजिटिव भी है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो पहला तो ठीक है। दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो गलत हो गया क्योंकि सिमेट्रिक थोड़ी है। चौथा कह रहा है नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो गलत हो गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा, तो पहला ऑप्शन। अगर मान लीजिए इसी ऑप्शन में ट्रांजिटिव वाला भी रहता तो हाँ वो भी हो जाता, यानी कि यहां तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है उस प्रकार का जो हम सेलेक्ट करेंगे। अगर ऑप्शन में रहता कि ट्रांजिटिव है तो वो भी ट्रू होता, क्योंकि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आप चेक कीजिएगा ना बारी बारी से, सिंगल सिंगल से, आपको हम चेक करना सिखा चुके हैं। हम तो एक आध चेक किए, हम सोचे कि नहीं होगा, लेकिन सोचने से कुछ होता नहीं है। हमें जब यहां पे हमने देखा सोल्व करके, तो क्या लगा कि नहीं, प्रत्येक एलिमेंट क्या है, तो ट्रांजिटिव है। आप भी इसको चेक करोगे, तो इसको पहले आप क्या कीजिए, तो नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपका ये रहा। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि रिलेशन दे रखा है 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 6, 12, 3, 9, 3, 12, 3, 6 be a relation on set 3, 6, 9, 12 then R is
आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहला चीज तो सेट, तो मान लेते हैं सेट को ए, और ये दे रखा है 3 6 9 12। क्लियर। अब यहां हम आपसे पूछे कि रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको अच्छे तरीके से बताया जाता है कि A बिलोंग्स टू R, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पे 3 जो एलिमेंट है 6 6 9 9 और 12 रिलेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और ये चारों ही एलिमेंट आपको बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो मिला लीजिए 3 3 6 6 9 9 12 पे, तो क्या ये चारों एलिमेंट रिलेशन में हैं? तो हाँ है। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड सिमेट्रिक पे। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या रूल कहता है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर A और B रिलेशन में है, देन B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि 6, 12 रिलेशन में दिया है और 6, 12 का जो इनवर्स होगा बच्चे वो हो जाएगा 12, 6। तो क्या इस रिलेशन में 12, 6 दिया है? तो नहीं, ये रिलेशन में नहीं दिया है। तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट वाले पे। किस पे? तो ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में नियम कहता है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, कहने का मतलब A, B रिलेशन में है और B, C रिलेशन में है, देन A, C रिलेशन में होना चाहिए। अब यहां पे हम लोग चेक करते हैं बच्चे, जैसा कि यहां क्वेश्चन है रिलेशन चेक करने के लिए, तो 3, यानी कि इन चारों को तो हम लोग चेक करते ही नहीं है। एक ये देख लीजिए कि यहां पे 3 6 हो गया, ठीक है। 3, 6 3, 12। ट्रांजिटिव के लिए आपको इन 4 को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। 6, 12 से हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। तो 6, 12 रिलेशन में है, ठीक। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि 12 से स्टार्ट हो रहा हो? तो यहां है। क्या है? तो 12, 12। तो यहां रूल क्या कहता है कि अगर 6, 12 रिलेशन में और 12, 12 रिलेशन में है, तो 6, 12 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 6, 12 रिलेशन में है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं 3, 9 पे। 3, 9 रिलेशन में है, तो 9 से स्टार्ट होने वाला यहां रह गया। देखिए बच्चे, एक चीज आप हमेशा ट्रांजिटिव में ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, इन सबों पे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रांजिटिव हो या सिमेट्रिक हो या रिफ्लेक्सिव हो, तीनों को ही सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लोग उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 3, 9, क्या इधर कहीं एलिमेंट है जो 9 से स्टार्ट हो रहा हो? तो नहीं। तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि चेक करने के लिए ऑप्शन है नहीं ना, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। 3, 12, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि 12 से स्टार्ट हो रहा है इन चारों में? तो नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये रहा 3, 6, तो 3, 6 यहां पे अगर रिलेशन में है, तो क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है इन तीनों में? तो हाँ, ये एलिमेंट है। क्या है? तो 6, 12। तो अगर आपका 3, 6 रिलेशन में है, 6, 12 रिलेशन में है, तो 3, 12 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या 3, 12 रिलेशन में है? तो यहां पे है। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर प्रत्येक एलिमेंट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये R जो हो गया, रिलेशन जो हो गया, वो क्या है? R इज ट्रांजिटिव। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है। तो पहला कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो गलत हो गया।
तीसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव ओनली, तो गलत हो गया। चौथा में ऑप्शन नहीं बचा, सही ही होगा लेकिन पढ़ लीजिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली था, तो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चे ये आपका, इसमें बोला जा रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल, आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं, 4 ये क्वेश्चन है। अब रही बात एग्जाम्पल में, आप कुछ भी एलिमेंट यहां पे एज्यूम कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम प्रत्येक के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि रिलेशन हमें इस प्रकार से लिखना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक लिख लेते हैं 1, 2, 2, 1। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि आपका सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। अब सवाल उठता है कैसे? तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं पहले। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या नियम है? तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट जो रिलेटेड हो इटसेल्फ से, खुद से जो रिलेटेड हो वो रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3 है? तो नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब आ जाते हैं दूसरा सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में यहां क्या दे रखा है कि 1, 2 रिलेशन में है, तो 1, 2 का इनवर्स, इनवर्स करने का मतलब उल्टा, 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1, 2 भी रिलेशन में है, 2, 1 भी रिलेशन में, इसका मतलब ये क्या है? तो सही है, तो सिमेट्रिक हो गया। और लास्ट आता है आपको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए, बी रिलेशन में है और बी, सी रिलेशन में है, तो ए, सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग कि 1, 2 रिलेशन में है एंड 2, 1 रिलेशन में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है। तो इस वजह से ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई बच्चा बोलेगा सर 1, 2, 3 ही क्यों सिलेक्ट कर दिए, दूसरा क्यों नहीं, 5, 6, 7 क्यों नहीं, ABC क्यों नहीं? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लेके सोल्व करना चाहते हो। इससे आपके क्वेश्चन के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सही होगा और ये भी सही होगा। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। यानी कि इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, मोर देन 1 कहने का मतलब आपका सॉल्यूशन कुछ अलग हो सकता है, दूसरे बच्चे का सॉल्यूशन कुछ अलग हो सकता है और मेरा सॉल्यूशन कुछ अलग हो सकता है। टीचर इस आंसर को काटेगा नहीं। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड कह रहा है, इसको R2 मान लिए, कि ट्रांजिटिव हो लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। तो इसके लिए तो सिंपल हम लोग 1, 1 रख दें तो भी चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये सिमेट्रिक हो गया। तो 1, 1 तो नहीं, 1, 2 चलेगा। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 2 का उल्टा क्या होता है? तो 2, 1 जो कि रिलेशन में नहीं है। और ट्रांजिटिव कैसे है? तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है। बाय डिफॉल्ट मतलब समझ रहे हैं ना कि 1, 2 रिलेशन में दिया है, तो आगे कोई एलिमेंट रहेगा तब ना हम और बाकी चेक करेंगे। जैसा कि यहां पे आप ये सोच सकते हो कि अगर आपके पास सामने थाली में भोजन है तो भोजन क्या करोगे? खाओगे। लेकिन जब थाली में भोजन ही नहीं रहेगा तो कहां से खाओगे? है ऑप्शन? तो नहीं। तो वही चीज यहां पे है कि अगर आगे ऑप्शन रहेगा तब तो चेक करेंगे, जब ऑप्शन ही नहीं है तो चेक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन हम ये एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम एक और एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे कि देख लीजिए 1, 2, 2, 3, 1, 3। अब ये रिलेशन चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो यहां 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
अब यहाँ पे 1,2 दिया है रिलेशन में, तो इसका इनवर्स यानी कि 2,1 रिलेशन में होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1,2 रिलेशन में है एंड 2,3 रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1,3 रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं 2,3 पे। 2,3 इंड किस पे हो रहा है? तो 3 पे। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इसमें जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो? तो नहीं। इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होगा। और सेम फॉर 1,3, क्योंकि ट्रांजिटिव हम लोग तब चेक करते हैं जब A, B रिलेशन में हो और उसी रिलेशन में B, C भी, यानी कि एक अन्य और रिलेशन होना जरूरी रहता है। जैसे कि यहाँ 2,3 रिलेशन में है, ठीक है ना। रिलेशन में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है इसमें? तो नहीं। रहता तब ना चेक करते, रहेगा तब ना खाएंगे खाना। अगर खाना ही नहीं रहेगा तो कहां से खाएंगे? तो वही सवाल है यहाँ पे कि जब 2,3 रिलेशन में 3 से आगे 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट रहता तब तो हम चेक करते रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। नहीं दिया है एलिमेंट, इसका मतलब हम चेक नहीं करेंगे और बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट यानी गलती से ये भी मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो वही हो गया इसके साथ, वही हो गया इसके साथ। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरे प्रॉब्लम पे। तीसरा प्रॉब्लम कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो जैसे कि रिफ्लेक्सिव बोल दिया बच्चे, तो 1,1, 2,2, 3,3 तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग एक ले लेते हैं 3,2, एक 2,3। अब देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 3,2, हाँ। तो ये आपका एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक कैसे, रिफ्लेक्सिव कैसे है? तो ये तीनों एलिमेंट इसमें है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक तो इन तीनों पे चेक करने की जरूरत नहीं है। 3,2 का इनवर्स यानी उल्टा 2,3 दिया है रिलेशन में, हाँ दिया है। तो R3 इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये तो क्लियर है। ट्रांजिटिव आपको चेक करवा देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि 1 सेकेंड, यहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं किस पे। 3,3 तो ऐसे नहीं, 3,2 ठीक है, यहां भी ठीक है। 3,2 नहीं, 2,3 भी रिलेशन में दे रखा है, 3,2 भी 2,3 भी रिलेशन में, यानी कि ये अभी ट्रांजिटिव भी है। यानी कि इसमें अब एक ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो कि आपको ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई ना करे। तो जैसा 3,2 है रिलेशन में, यहाँ पे 3,3 है रिलेशन में, 2,3 है रिलेशन में, 3,2 है रिलेशन में। यानी कि इसमें आप एक और एलिमेंट को इन्वॉल्व कीजिए, एक और एलिमेंट को जोड़ दीजिए। क्या? तो 1,3 और 3,1। अब यहां देख लीजिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2,3 रिलेशन में है। देखिए हमें यहां पे कमजोरी खोजना है। क्या खोजना है? कमजोरी। हम आपको बार बार बोले हैं कि अगर 100 एलिमेंट है, 99 एलिमेंट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर दिया और अंतिम 100वां एलिमेंट अगर इन तीनों को सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब वो रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि ट्रांजिटिव के लिए हम लोग यहां पे ये देखते हैं कि 2,3 रिलेशन में है, ठीक, और 3 से स्टार्ट होने वाले और भी एलिमेंट है, लेकिन हम यहां लिखते हैं 3,1। तो अगर 2,3 रिलेशन में, 3,1 रिलेशन में, तो यहां से ये यानी कि 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में होगा तभी जाके बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, और अगर ये रिलेशन में नहीं हुआ 2,1 तो ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। तो क्या कहीं भी आपको 2,1 दिख रहा है इसमें? तो नहीं, यानी कि 2,1 रिलेशन में नहीं है। तो देयरफॉर R
इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बच्चे। कह रहा है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो, तो इसमें आप यही लिख लीजिए कि 1,1 2,2 और 3,2 तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3,3 वाला डाटा गायब है। सिमेट्रिक है, चेक कर लीजिए, 3,2 का उल्टा 2,3 दिया ही हुआ है, इसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव भी है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये था हमारा 4 एग्जाम्पल जो कि आपसे पूछा जा रहा था, तो इसको आप नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम रहा ये आपका। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि r बराबर क्या दे रखा है, तो x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर मान लीजिए यहां x है तो यहां x, x रिलेशन में होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो x, x रिलेशन में कब होगा, जब x इज वाइफ ऑफ x। तो क्या x का वाइफ हो सकता है, तो गलत, यानी कि आदमी क्या खुद का वाइफ हो सकता है, तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो देयरफॉर यानी कि ये जो आप लिख दिए थे ना x, x बिलोंग्स टू r, वो बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि r आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में कहता है बच्चे कि इफ x, y बिलोंग्स टू r, अगर x, y रिलेशन से मतलब रिलेशन में है तो y, x भी रिलेशन में होना चाहिए। तो x, y रिलेशन में कब है, तो जब x इज वाइफ ऑफ y। जब x क्या है, तो वाइफ है किसका, तो y का। और अगर x वाइफ है y का, तो क्या y इज वाइफ ऑफ x होगा? क्या y x का वाइफ होगा? तो नो, रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, जो कि गलत है। इसका मतलब y, x बिलोंग्स टू r नहीं होगा, और यही आप बोलिएगा कि r इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में आप क्या गलती करोगे, यहां पे पहले गलती देखते हैं। आप लिखोगे कि इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। आप गलती कर रहे हैं, हम लोग गलती करते हैं, फिर गलती को सुधारेंगे। कह रहा है कि x, y रिलेशन में और y, z रिलेशन में, और अगर ये दोनों रिलेशन में है तो आपको ये प्रूफ करना है कि x, z भी रिलेशन में होगा। और अगर x, z रिलेशन में होगा तो बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं होगा तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कह रहा है x, y रिलेशन में है, तो x, y रिलेशन में कब होगा, जब x इज वाइफ ऑफ y। जब x क्या होगा, तो वाइफ होगा किसका, तो y का। एंड y, z रिलेशन में कब होगा, जब y इज वाइफ ऑफ z। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे, कि अगर x वाइफ है y का, तो y z का वाइफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया, तो मेल वाइफ थोड़ी हो सकता, नहीं ना। समझे बात को? नहीं समझे तो फिर से समझिए। अगर x वाइफ है y का, तो y तो z का वाइफ हो ही नहीं सकता, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब हम यहाँ के ये कहेंगे कि ये वाला रिलेशन हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव में कहता है कि a और b रिलेशन में है और b और c रिलेशन में है। जब ये दोनों रिलेशन में रहेगा तब जाके हमको चेक करना रहता है कि a, c रिलेशन में है कि नहीं है। और अगर ये रिलेशन में होगा तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है, और अगर ये रिलेशन में नहीं होगा तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, और हमने ये भी तो बोला था कि अगर मान लीजिए सिर्फ a, b रिलेशन में है और रिलेशन में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो b से स्टार्ट हो, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। बताए है ना। तो यहां भी वही चीज होगा बच्चे कि अगर x, y रिलेशन में है तो y तो z का वाइफ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस रिलेशन में आगे कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो y से स्टार्ट हो।
इसका मतलब सिर्फ एक ही यही x, y है रिलेशन में, x, y है रिलेशन में, और हम क्या बोल देते हैं कि बाय डिफॉल्ट R इज ट्रांजिटिव, यानी कि R मेरा क्या है तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहां पे चेक करने के लिए ऑप्शन नहीं है। आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में इसका आंसर गलत बनाया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, लेकिन बुक में जो सॉल्यूशन है वो आंसर सही है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। तो आप उस बुक के पार्ट को सुधार लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट इतना एज दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी और बी बराबर दे रखा है ए प्लस बी। तो चलिए अगर हम ए की जगह पे 1 लेते हैं, ए की जगह पे 1 लेते हैं तो बी क्या हो जाएगा तो 1 + 1 2, या अगर हम लोग ए की जगह पे 2 लेते हैं तो बी क्या हो जाएगा 2 + 1 3। अगर हम ए की जगह पे 3 लेते हैं तो बी क्या हो जाएगा तो 3 + 1 4। अगर ए की जगह पे 4 लेते हैं तो बी हो जाएगा 5, ए की जगह पे 5 लेते हैं तो बी हो जाएगा 6, और अगर हम ए की जगह पे 6 लेते हैं तो बी हो जाएगा 7। आप तो यहां तक लिख दोगे ना, जो कि थोड़ा सा गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया तो ये एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो फिर बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ए तो हम लोग 6 तक ले सकते हैं ना, एकदम 6 तक ले सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि बी का भी वैल्यू 1 से लेकर 6 तक ही होना चाहिए। तो बी का वैल्यू यहां क्या हो गया तो आगे एक्सटेंड कर गया, इसलिए ये नहीं होगा। हमारा जो रिलेशन है वो यहीं तक आया, तो हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, बस यहां घेर के लिख दें ताकि आपको याद रहे। तो हमारा रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन में देखिए क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 रिलेशन में है तो नहीं है। और जैसे ही 1 1 से लेकर 6 6 तक रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड पे। 1, 2 रिलेशन में है, क्या इसका उल्टा 2, 1 रिलेशन में है तो नहीं है। दिख रहा है कहीं पे तो नहीं। तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि यहां पे आपका R जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा कि 1, 2 रिलेशन में है एंड 2, 3 रिलेशन में है। जब 1, 2 रिलेशन में है और 2, 3 रिलेशन में है, इसका मतलब 1, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या कहीं भी आपको 1, 3 दिख रहा है तो नहीं, इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि यहां पे जो आपका रिलेशन है वो ना ही सिमेट्रिक है, ना ही यहां पे रिफ्लेक्सिव लिखना पड़ेगा ना, मिस्टेक से ट्रांजिटिव लिख दिए थे, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ये है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा मुश्किल टाइप सवाल है, इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो रिलेशन दे रखा है कि A, B, C, D, यहां पे आपका जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में है। जैसे कि हम लोग A, B लिखते थे ना ऐसे, ये तो यहां पे आपका A जो है वही है A, B ऑर्डर पेयर में, और B के प्लेस पे क्या है तो C, D ऑर्डर पेयर पे, और ये आपको दे रखा है सच दैट A + D = B + C, ये आपका दे रखा है। तो सबसे पहला हम लोग आएंगे किस पे तो रिफ्लेक्सिव पे। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए कहता है कि A बिलोंग्स टू R, नहीं, लेकिन यहां A तो नहीं है, यहां पे क्या है तो A के प्लेस पे है A, B, तो A, B फिर A, B, ये आपको रिलेशन में होना चाहिए। और ये रिलेशन में कब होगा जब A + D बराबर हो B + C के। A + D कहां से आया तो फर्स्ट पेयर का पहला कंपोनेंट, सेकंड पेयर का सेकंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट पेयर का पहला A होगा और सेकंड पेयर का क्या होगा तो
सेकेंड कंपोनेंट बी होगा, और ये बराबर किसके, तो बी प्लस सी। बी कहां से आया, तो फर्स्ट पेयर का सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि बी प्लस ए। तो क्या आपका ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा, तो यस ये होगा, तो विच इज ट्रू, ये क्या है, तो सही है। और अगर ये सही है तो इसका मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिलेशन में होगा। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर यहां पे आपका क्या है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। पहला आसान था, दूसरे में कंफ्यूजन आएगा, इसीलिए थोड़ा सा ईमानदारी से देखो। फॉर सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक में क्या था बच्चे, कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है देन बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ये होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, तो ब्लू मार्कर से घेर देते हैं ताकि इस पे आपका ध्यान ना जाए। ये आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट यानी कि आंसर का पार्ट नहीं है। यहां हम आपको ये समझाने के लिए लिखे कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, और अगर ये होगा तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां पे ए, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए कॉमा बी रिलेटेड है किससे, तो सी कॉमा डी से, और अगर ऐसा है तो a प्लस डी आपको बराबर हो गया किसके, तो b प्लस सी के। इस चीज को थोड़ा सा हम इसी तरीके से कर देते हैं, ये समझने में आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। a कॉमा बी रिलेटेड है c कॉमा डी से, और जब ये रिलेटेड है तो a प्लस डी यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का सेकंड कंपोनेंट का योग बराबर है फर्स्ट के सेकंड कंपोनेंट और सेकंड के फर्स्ट कंपोनेंट के योग के। और अगर ऐसा है तो इसी चीज को आप लिख सकते हो कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है ना, तो इसको लिख सकते हो डी प्लस ए बराबर सी प्लस बी। यस या नो लिख सकते हो। और इसी चीज को आप लिख सकते हो C प्लस बी बराबर डी प्लस ए। अब हम लोग थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे कि अगर ये दोनों रिलेटेड था तो ये आया, और अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब यहां ये आ जाएगा कि C कॉमा डी जो होगा वो रिलेटेड होगा A कॉमा बी से, और ए बी रिलेटेड है, मतलब ए बी रिलेशन है आपको यहां पे और बी ए भी रिलेशन में है आपको, तो ये सिमेट्रिक हो जाता था। उसी प्रकार अगर ये इससे रिलेटेड है और यहां पे आपको क्या आ गया, तो ये इससे रिलेटेड आ गया, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब यहां पे आर क्या आ गया, तो सिमेट्रिक। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, तो ट्रांजिटिव पे। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपका है, ये प्रॉपर्टी आपके आंसर का पार्ट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम उसको लिखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेटेड है सी कॉमा डी से, लेकिन ये वाला पार्ट तो हो गया, इसमें एक और हमको चाहिए, तो हम यहां लिखेंगे एंड सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से, यानी कि हम यहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ई कॉमा एफ को। ध्यान रखिएगा, अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी के, इसका मतलब ए प्लस डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो बी प्लस सी के। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। और अगर ये रिलेशन से ये बना तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि C प्लस एफ जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा D प्लस ई के। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, तो ऐड कर दीजिए। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करने से देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर B प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देख लीजिए कुछ एलिमेंट है कैंसिल होने वाला, तो हाँ है। कौन कौन सा, तो D तो D, C तो C। क्या बच गया यहां पे, तो यहां बच गया A प्लस एफ बराबर B प्लस ई।
ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, और यहां पे हम लोग ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई को कुछ अच्छे तरीके से अरेंज कर देंगे और वो अरेंजमेंट हो जाएगा ए प्लस एफ बराबर ई प्लस बी। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम यहां लिखेंगे कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेटेड है किससे, तो ई कॉमा एफ से, और जैसे ही ये रिलेटेड हो गया आर से, इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब आर हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, तो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका सिमेट्रिक भी है और ये आपका ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन तीनों, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बच्चे आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो। यहाँ पे तीनों चीजें हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंस। तो आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चे यहीं पे आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद रिलेशन से रिलेटेड एक और लेक्चर आपको रहेगा और उस लेक्चर में भी आपको प्रॉब्लम ही बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।